मुझे तो ऐसा पता चला था कि अयोध्या में राम राजा बन रहे हैं, तो क्यों नहीं चलना चाहिए और शामिल होना चाहिए। अयोध्या के लिए चला जाए। महाराज, कहो सेवक। सत्य कहा आपने, परंतु हमने क्या देखा है? क्या देखा? आपके मुखारबिंद से सुन रहा हूं कि राम को राजा बनाया जा रहा है, और मैंने क्या देखा है कि श्री राम जी, माता जानकी, छोटे भैया लक्ष्मण जी वनवासी भेष में सुमंत के सहित अपने नगर की ओर आ रहे हैं। जब मैंने देखा महाराज कि ये राम भगवान है वनवासी भेष में, मैं शीघ्र आपके पास मुझत लिए प्रिय बंधु ये मैं क्या सुन रहा हूं? भगवान श्री राम और माता जानकी, लक्ष्मण जी अच्छा यहाँ के लिए आ गए हैं वन में, वनवासी भेष में, वाह। तपसी बनकर। राजा बनना था, लेकिन आज चलो कोई बात नहीं है, उनसे मिलना चाहिए। क्यों नहीं महाराज? उनका स्वागत सम्मान करना चाहिए। क्यों नहीं? चलो चल के चलना चाहिए। फलमूल बैठ बारी मिलन चले यार बैठ धर आगे प्रभु बिलो कत आदि अनुरागी। क्या कर रहे हो? साज स्नेह बिबस रघुराई पूछी कुशल निकट बैठाई। सखा निषाद राज, कहो नाथ। ध्यान जाता है मित्रों की ओर, मित्रों की ओर। तो हमें ऐसा लगता है संसार के प्रत्येक प्राणी के जीवन में मित्र एक नहीं, कई मित्र हुआ करते हैं, कई अनेक मित्र। लेकिन यदि हमें ये जानना है कि हमारा सच्चा मित्र कौन है, सच्चा मित्र कौन है, मित्र तो अनेक हैं, पर इन अनेक मित्रों में सच्चा मित्र कौन है, इसकी पहचान कैसे कर सकते हैं? तो सच्चे मित्र की पहचान बताई है, विपत्ति काल कर सत गुण नेहा, श्रुत के संत मित्र गुण इहा। जो आपत्ति काल में तुम्हारे साथ जितना स्नेह करता है उससे 100 गुना स्नेह और बढ़ा दे। जितना स्नेह वो तुमसे करता है आपत्ति काल में 100 गुना स्नेह और बढ़ा दे। यह है सच्चे मित्र की पहचान। और तुम हमारे सच्चे मित्र हो। अपनी जान की परवाह ना करते हुए अपना जीवन दांव पर लगाने वाले सखा निषाद राज, बताओ, राजकाज के बारे में बताओ, नगर निवासियों के बारे में बताओ, अपनी कुशलता बताओ। अब तो नाथ बताना ही क्या है। नाथ कुशल पद पंकज देखे, भयो भाग भाजन जन लेखे। अब तो सरकार आप आ गए तो हमारी कुशलता भी आ गई है। और सरकार जैसे कि ये धरती, ये घर, ये धन धाम
ये सब कुछ आपके ही का तो है, सब कुछ आप ही का है। इतना ही नहीं, ये जो कि नीच आपका सेवक है, ये भी तो आपका है सरकार। इसीलिए हाँ हाँ बताओ। अब तो बस एक ही इच्छा है, जैसी कृपा आपने हम पर की, ऐसी कृपा करिए पुरधारिये पाओ। अच्छा, आप हमारे नगर में पधारें, क्योंकि हमारा नगर भी धन्य हो जाएगा और हमारे नगर वासी भी धन्य हो जाएंगे। तुम्हारे इस भाव का मैं सम्मान करता हूं सखा, लेकिन हम विवश हैं, हम नगर तक नहीं जा सकते, हमें नगर वर्जित हो गया है। हाँ, ये हमारा रूप देख रहे हो, ये हमारा वेश हमें रोक रहा है, हम धर्म के बंधन में बंध चुके हैं। सखा, हे सखा प्रेम को देख तेरे बेशक में आज आभारी हुआ, पर बचन पिता के माने हैं, इसलिए तात मजबूर हुआ। यह ही आज्ञा मैया की है, 14 वर्षों वन में कर कंदमूल फल का भोजन, जो कष्ट मिले उसको मछली माता कैकेयी के द्वारा पिताजी से ऐसा वरदान मांगा गया, तापस बेसा मेरे लिए, तापस बेसा विशेष उदार, विशेष उदासी, चौदह बरस राम बन हम आज्ञा के बंधन में बंध चुके हैं, धर्म के बंधन में बंध चुके हैं, अर्थात हम नगर तक नहीं जा सकते। ठीक है सरकार, तो आपकी व्यवस्था हम यहीं बनाते हैं। ग्राम बात नहीं उचित सुनो, ये है आसन। गोहु भयु दुख बार, ले रघुनाथ ठाव दिखावा। ये है नाथ। हाँ, भली प्रकार से ये अच्छा स्थान है, यहाँ एक रात्रि विश्राम करेंगे हम। श्री सुमंत्र भ्राता साहित्य कंदमूल फल खाए, शयन कीन रघुवंश मन, पाए पलोट तो भाई। उठे लखन प्रभु सोबत जानी, कह सच वै शोभन मृदुबानी। आदरणीय पिता तुल्य मंत्री सुमंत्र जी, मैं देख रहा हूं भैया इस समय शयन कर रहे हैं, और जब से हमने अयोध्या को छोड़ा आप भी हमारे साथ में आए। आप श्रमित हो गए होंगे, आप जाएं, जाकर के शयन करें, मैं स्वयं वीरासन लगा करके बैठता हूं। कछुक दूर सजबान सरासन, जागन लगे बैठ वीरासन। आप लखन पे बैठे जाई, कटवाती सर चाप चढ़ाई। सोबत प्रभु निहार निषाद, बैउ प्रेम बत
हृदय विषादु ताने पुलकित जल लोचन बहाए बचन सप्रेम लखान सन कहाए लखन सन कहाए। आज मैं क्या देख रहा हूं, हमारे प्रभु इन कुशाओं पत्तों पर सो रहे हैं। समय ये कैसा समय है, जिनको महलों में रहना चाहिए था आज वो पत्तों पर सो रहे हैं। ये है कृपा निधि, इनकी लीला ही निराली है। समय इसीलिए तो कहा गया है मणि में रचित 4 चौबारे। इनके महल तो ऐसे हैं, मणि में रचित 4 चौबारे, निज पति निज हाथ संभारे। ऐसे महल हैं इनके। और आज ये माता जानकी, जिनको सुंदर महलों में रहना चाहिए था, सुंदर पलकों पर सोना था, जो कि आज कुशाओं पर सो रही हैं। हे विधाता, ये तूने क्या किया। इतना ही नहीं, कोई लाख करे चतुराई, लेकिन कर्म का लेख मिटे ना रे भाई। ऐसा समय है, समय किस मोड़ पर लाए किसी ने नहीं जान पाया। केकई नंदिनी मंदमती, केकई नंदिनी मंदमती, कठिन कुटिलपन कीन, ज्यों रघुनंदन जान कहे, सुख अवसर दुख दी। बा के कई माता बा, तुमने भी समय कैसा दिखा दिया। ये परमात्मा भये विषाद निषादय भारी राम सिय मैं शयन निहारी। बोले लखनो मधुर मृदुबानी, ज्ञान विराग भगत रस सा। धन्य हो सखा, धन्य है आपका भैया प्रभु श्री राम के प्रति ये प्रेम। अपार प्रसन्नता हुई। आज देख रहा हूं बर प्रखंड में कोई ऐसा व्यक्तित्व का धनी व्यक्ति है जो हमारे भैया को इस प्रकार देख करके इतना दुखी हो गया कि उसके नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। अरे सखा, आपके अश्रु आज अश्रु नहीं है, ये तो अश्रु रूप में भैया प्रभु श्री राम के प्रति अपार प्रेम है। और ऐसा पवित्र प्रेम कभी व्यर्थ करने योग्य होता है। इसलिए आप अपने अश्रुओं को व्यर्थ मत कीजिए। क्यों? क्योंकि संसार में यदि किसी से कहो हम चाहे किसी को सुख दे दें, हम चाहे किसी को दुख दे दें, और ऐसा करने का प्रयास करें, तो क्या ऐसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ये हमारे बस में नहीं है कि हम किसी को खुश करें या दुखी करें। ये फिर है क्या? ये एक ऐसा नियम है जो किसी के बदलने से नहीं बदलता है। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। इस संसार में कोई किसी को सुख नहीं देता, इस संसार में कोई किसी को दुख नहीं देता। सुख एवं दुख व्यक्ति के कर्मों का फल हुआ करता है। एक व्यक्ति अपने जीवन पर्यंत जैसे जैसे कर्म करता है, उसे उसी ही प्रकार के फल की प्राप्ति होती है। फिर संसार में योग वियोग भोग फलमंदा हित अनहित मध्यम भ्रमपंदा, इस संसार में मिलना बिछुड़ना ये सब भ्रम के फंदे हैं। जन्म
मरण जय लग जगजालू, संपत्ति विपत करम और कालू। इतना ही नहीं, दारनी धाम धनपुर परवारू, सरग नरक जय लग व्यवहारू, देखे सुने गुने मन माही। इस संसार में जितने रिश्ते नाते हैं, चाहे वह माता पिता का रिश्ता हो, चाहे पिता पुत्र का संबंध हो, चाहे पति पत्नी का संबंध हो, यहाँ इतने पर ही संतुष्टि नहीं हुई। इस संसार में जो भी हम देखते हैं, जो भी सुनते हैं, उस सब का मूल क्या है? तो कहते हैं मोह मूल परमार्थ नहीं। इस संसार का ये वास्तविक परमार्थ नहीं है। इस संसार का ये मोह का मूल होता है। किस प्रकार ये मूल होता है? तो कहते हैं सपने होए भिखारी रंग को नागपति होए, जागे लाभ ना हानि कछु, जिम प्रपंच जिए जोई। जिस प्रकार रात्रिकालीन मेला पर एक राजा स्वप्न देखता है कि वह भिखारी हो गया, ठीक उसी प्रकार एक भिखारी भी स्वप्न देखता है कि वह रातों रात राजा बन गया। किंतु जानते हो सखा, जब दोनों व्यक्ति अपनी अपनी नींद से जागते हैं, तो जो सच्चाई होती है, जो वास्तविकता होती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। कहने का भाव, जो राजा था वो राजा ही रहता है, और जो भिखारी था वो भिखारी ही रहता है। अस विचार नहीं कीजे रोसू, कायु बात न दे ही दोसू। ऐसा अपने हृदय में विचार करके किसी को व्यर्थ में दोषारोपण मत कीजिए, क्योंकि मोह निशा सब सोवनहारा, देखें सपन अनेक प्रकारा। इस संसार में सभी मोह रूपी रात्रि में शयन करते हैं, और इतना ही नहीं, शयन करते हुए नाना प्रकार के स्वप्न भी देखते हैं। विचार करिए, जब इस संसार में सभी सोते हैं तो फिर जागता कौन है? तो कहते हैं यह जग जामन जागहि जोगी, परमार्थी प्रपंच वियोगी। इस संसार में जो परमार्थ वियोगी होता है, इस संसार में जो प्रपंच वियोगी होता है, या ऐसे कह दें जो इस संसार में योगी होता है, वही मात्र जागता है। और पहचान क्या है कि मनुष्य को कब जागृत अवस्था में पहचानना चाहिए? तो कहते हैं जाने जबै जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। इस संसार में मात्र वही जीव जागृत अवस्था में है जो संसार में रहकर भी संसार में लिप्त नहीं होता है। कैसे? जिस प्रकार कमल और कमल का पत्ता जल में रहता तो है, निवास तो करता है, लेकिन जल में लिपायमान नहीं होता, ठीक उसी प्रकार जो संसार में निवास करता है वही जागृत अवस्था में पहचान करने योग्य होता है। सखा, आज मैं आपको इस संसार का परम परमार्थ बताऊंगा, लेकिन इसके पहले वह सिद्धांत बताऊंगा जिस सिद्धांत को पाकर के मानव अपने जीवन को धन्य बना लेता है। वह सिद्धांत है क्या? जब मनुष्य जागृत अवस्था में आ जाता है, परमार्थ की प्राप्ति कर लेता है, तो होता क्या है? होय विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। जब परमार्थ की प्राप्ति होती है, भ्रम मनुष्य से दूर हो जाता है, मोह दूर हो जाता है, तब प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमल उस व्यक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। सका, इस संसार का यदि परमार्थ किसी से पूछो तो यदा कदा कोई होगा जो बता देगा, लेकिन ज्यादातर कोई बता नहीं सकता, क्योंकि बता तो तब पाएगा जब उसे विषय में कोई जानकारी रखेगा। इसलिए ध्यान पूर्वक सुनो। आज ये लक्ष्मण आपको इस संसार का परमार्थ ही नहीं, परम परमार्थ बताने जा रहा है। सखा, परम परमार्थ एहू मन क्रम वचन राम पद रेहू। इस संसार का यही परम परमार्थ है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी के ये पावन चरणों से नेह करो। ऐसा क्यों? क्योंकि राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अवगत अलग, अनादि अनूपा। भैया प्रभु श्री रामचंद्र जी और कोई नहीं है, स्वयं साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर के ही स्वरूप हैं। सकल विकार रहित गति भेदा, कहीं नित नेत निरूपय बेता। वही पार ब्रह्म परमेश्वर इस संसार में आया है। किसके लिए? भगत भूमि भूसुर सुरभि, सुरहित लाख कृपाल, करत चरित धर मनुजतन, सुनत मिटत जगजाल। इस संसार में वह आकर के नाना प्रकार की नरलीलाएं करता है जो आपकी और हमारी समझ से परे है। सखा,
समझ अस परिहरि मोहु सिय रघुवीर चरण रत हो। ऐसा मेरा समझाना समझ गए और प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों से नेह कीजिए। जय कहत राम गुण बा बिनु सारा, कहत राम गुण बा बिनु सारा, जागे जग मंगल रूपता। सकल सोच कर नाम नहावा, सोच सुजान बट क्षीर मंगावा।